कारण बेटा वहीं पर खड़ा रहा। फिर आंखों में आंसू आ गए राजा के। अरे जैसे ये बेटा हमारा है उत्तम, ऐसे बेटा ये भी तो है। सबसे पहला बेटा तो मेरा ध्रुव ही है। तो सोचा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बेटा को जरूर बैठा लूंगा। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव बेटा को लिया और अपनी गोदी में बैठा लिया। लेकिन परीक्षित महाराज वहां पर एक बात बनी। उसी सभा में से एक चुगलखोर उठा और मैया सुरची के महलों में पहुंचा। कहने लगा महारानी गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? तो बोले कि महारानी तेरे और राजा ने, महारानी तेरे राजा ने और तेरो सम्मान घटायो। लड़का जो बहुत सुंदर बेटा से तेरी बातें को लड़का जो आने गोदी में आज कहा कि महारानी गजब हो गया, गजब हो गया। तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुम्हारी सौत का लड़का ध्रुव को महाराज ने गोदी में बैठा लिया। आज वही सुनीति भागी मेरे भैया, और जाकर के बेटा ध्रुव की बाएं पकड़ी और खींच करके जमीन पर पटक दिया। एकदम से थपेड़ा दिया। बेटा ध्रुव पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाता है, और जैसे गिरा हिलकी भर करके बेटा रोने लगा। माँ तू मुझे क्यों मार रही है? आज बेटा रो रहा था पछाड़ खा करके। तो एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगी, ओरे मूर्ख, तुझे अगर गद्दी पर बैठना था तो मेरी बात सुन। ना बरसते श्याम भवानो तुर्महसी ना गृहो मया यत्वम गुच्छावपि निपात्मजा। अरे तू भले ही राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, अरे भले ही राजा का बेटा है, लेकिन फिर भी तू हमारे सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। और अगर तू बैठने का अधिकारी है तो क्यों ना मेरी कूख से जन्म लेता? तो एकदम से क्रोध भर करके कहा, अगर तू गद्दी पर बैठना चाहता है तो मेरी बात सुन। तपसा राधम पुरुषा, वन में जाकर के पहले तपस्या कर। तपसा राधम पुरुषा तस्यैवानुग्रहे गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदि इच्छापि निपाशनः। कहा, ओरे मूर्ख, अगर गद्दी पर बैठना चाहता है जा पहले जंगल में जाकर के और भगवान की प्रार्थना कर, भजन कर। उसके बाद में उनसे प्रार्थना करना कि अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में जब गर्भ में धारण करे तो मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद में तुझे सिंहासन पर बैठा। आप लोग शांति से बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं।